गणेश की धारा, राजा हटी हमीर की धरती पर दिल्ली बीजेपी का चिंतन बैठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जंगल की शांत आबो हवा के बीच अहम चिंतन बैठक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक ले रही हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की करीब 3 दर्जन से अधिक सदस्य इस बैठक में शामिल है। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर विशेष रूप से मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल मौजूद, सांसद मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत, प्रवीण खंडेलवाल मौजूद और सांसद रामवीर विधूड़ी, हर्ष मल्होत्रा, योगेंद्र चंदोलिया, पूर्व सांसद प्रवेश शर्मा मौजूद है। विधायक मोहन सिंह, ओपी शर्मा, भाजपा नेता मंजींदर सिंह भी मौजूद है। इसके अलावा भाजपा नेता आदिश गुप्ता, सतीश उपाध्याय, रवीश विधूड़ी, पुनीत अग्रवाल सरीखे नेता भी मौजूद और रणथंभौर स्थित होटल नाहरगढ़ की चंद्र महल हॉल में चिंतन बैठक। चुनावी के मद्देनजर बीएल संतोष का जीत का मंत्र। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि दिल्ली बीजेपी की चिंतन बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। देखो इंदु, बताना चाहूंगा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं वो आज सवाई माधोपुर आए हैं और 2 महत्वपूर्ण बैठकों में वो शिरकत कर रहे हैं। एक बैठक को उन्होंने संबोधित भी किया है जो कि सदस्यता अभियान को लेकर थी। सवाई माधोपुर जिले के कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया था। सदस्यता अभियान को लेकर हालांकि उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी हल्की सी जताई थी, लेकिन बावजूद उसको कार्यकर्ताओं में जोश भी भरते हुए उन्होंने जो है अभियान को तेजी प्रदान करने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी बैठक जो फिलहाल आयोजित हो रही है वो होटल नाहरगढ़ के चंद्रमहल हॉल में जो हो रही है, तो ये जो बैठक है ये दिल्ली प्रदेश बीजेपी की चिंतन बैठक है और यह जो है आगामी जो होने वाले चुनाव हैं दिल्ली विधानसभा के, उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीएल संतोष जब इस बैठक को ले रहे हैं तो माना जा सकता है कि वो कोई ना कोई जीत का मूल मंत्र जो है इन कोर कमेटी के सदस्यों को देंगे। दिल्ली में जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनमें जो है विजय पताका ये भाजपा फहराए, इसका कोई ना कोई वो एक आइडिया जो है कोर कमेटी के सदस्यों को देंगे। बीजेपी की जो राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम है, बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर है, विशेष रूप से इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव हैं, वहां के जो विपक्ष के नेता हैं विजेंद्र गुप्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल सहित दिल्ली बीजेपी के 7 सांसद जिनमें मनोज तिवारी हैं, बांसुरी स्वराज हैं, रामवीर विधूड़ी हैं और अपने कमलजीत सहरावत जैसे जो 7 सांसद हैं वो भी इसमें बैठक में मौजूद हैं। कुल मिलाकर 35 से 40 जो सदस्य हैं दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी के, वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। करीब 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। कल इस बैठक का समापन होना है और इंदु मैं बताना चाहूंगा कि करीब 15 महीने बाद अगर बात करें तो पिछले साल 9 और 10 जुलाई को बीएल संतोष इसी होटल में रणथंभौर में आए थे जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने थे। उससे पहले उन्होंने राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली थी और जीत का मूल मंत्र उन्होंने कमेटी के सदस्यों को दिया था। शायद यही कारण रहा कि जो बीजेपी की पताका जो है राजस्थान में फहरी। आज वही एक मौका जो है बीएल संतोष जो है यहाँ लेकर आए हैं और 15 महीने बाद, करीब 15 महीने बाद इसी होटल में, उसी हॉल में वो जो चिंतन बैठक है दिल्ली प्रदेश बीजेपी की, उसको वो संबोधित कर रहे हैं, जीत का मूल मंत्र देंगे। और यह जाहिर सी बात है अगर बीएल संतोष कहीं किसी बैठक को संबोधित कर रहे हैं और कोई मूल मंत्र अगर दे रहे हैं तो वाकई में उसका जो उनका जोश भरने का जो तरीका है वो बहुत ही निराला है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जो जोश भरते हैं वो देखने लायक होता है। और यह मैं आपको बता दूं कि रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश की धरा से वापस कह सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी का जो विधानसभा चुनाव की एक तरह से आगाज भी इसको कहा जा सकता है, इसकी शुरुआत कही जा सकती है, तैयारी कही जा सकती है। तो त्रिनेत्र गणेश की धरा से, जिसको प्रथम पूज्य कहते हैं, तो वहां उसकी धरा से इसका ये जो शुरुआत की गई है। और जो बीएल संतोष है उनका जब उनसे बात करने की भी कोशिश की तो उस दौरान उनके साथ मौजूद थे सांसद मनोज तिवारी, उन्होंने भी यही कहा था कि चूंकि रणथंभौर की जो आबो हवा है काफी शांत है और शांत वातावरण में चिंतन और मनन होगा तो जरूर उसका कोई ना कोई एक अच्छा प्रभाव निकल कर आएगा। बिल्कुल अच्छा प्रभाव यहाँ पर निकलेगा, यही उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया संदीप, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।